एक शांत दोपहर थी। घना जंगल था और पेड़ों के बीच एक विशाल शरीर वाला आदमी गहरी नींद में लेटा था। उसका शरीर किसी योद्धा की तरह कठोर, पर आत्मा शांत थी। लेकिन कुछ दूर एक शिकारी निगाहें उसे घूर रही थीं। एक भूखा शेर, जंगल का राजा, मगर इस बार उसका शिकार आसान नहीं था। जैसे ही शेर ने हमला करना चाहा, आदमी की आंख खुल गई। उसने बिना डरे एक नजर में खतरे को भांप लिया। शेर ने सोचा था कि वो आसान शिकार है, लेकिन जैसे ही आदमी खड़ा हुआ, शेर को अपनी भूल का एहसास हो गया। अगले ही पल वह शेर आदमी के हाथों में वैसे लुढ़क गया जैसे कोई खिलौना। शेर को जमीन पर पटक कर आदमी फिर शांत हो गया, लेकिन शांति लंबे समय तक नहीं रही। पहाड़ की एक छोटी से उसे चीखें सुनाई दीं। उसने ऊपर चढ़कर देखा, सैनिकों का एक जत्था कुछ महिलाओं को घसीटते हुए ले जा रहा था। सैनिक बेवजह कोड़े बरसा रहे थे। यह दृश्य आदमी से देखा नहीं गया। उसने वहीं पड़ा एक पत्थर उठाया और इतनी ताकत से फेंका कि 3 सैनिक वहीं ढेर हो गए। बाकी सैनिक समझ नहीं पाए कि एक अकेला आदमी कैसे उनके पूरे जत्थे को पल में बिखेर सकता है। उन्होंने हमला किया, लेकिन उस आदमी के वार ऐसे थे जैसे किसी तूफान की लहरें। कुछ ही पलों में सैनिक भाग खड़े हुए। बची हुई महिलाएं कांपते हुए उसके पैरों में गिर पड़ीं। तुम भगवान हो, हमारी रक्षा करो। आदमी उन्हें लेकर एक गुफा में गया। वहां उसने उनकी कहानी सुनी। वे एक गांव से थीं, जिसे हाल ही में रानी के सैनिकों ने लूटा था। गांव के सभी पुरुषों को जबरदस्ती पकड़कर रानी की सेवा में भेज दिया गया था और लड़कियों को मारकर उनके शवों को जला दिया गया, ताकि वे रानी के दरबारियों को पुरस्कार के रूप में न दी जा सकें। अब ये महिलाएं जान बचाकर भागी थीं। आदमी के भीतर आग जल उठी। उसे अब साफ हो गया था कि दुश्मन सिर्फ एक शेर नहीं, बल्कि पूरी तानाशाह रानी थी। उसने संकल्प लिया कि वह इस अन्याय को खत्म करेगा। उसी रात वह महल में चुपचाप घुसा, लेकिन सुरक्षा चक्र इतना मजबूत था कि वह फंस गया। सैकड़ों सैनिकों ने उसे घेर लिया। उसने कईयों को मार गिराया, लेकिन जब वह पीछे हटते हुए एक गलियारे में घुसा, तो गलती से मौत के दरवाजे में प्रवेश कर गया। वहां दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं, लेकिन वह आदमी साधारण नहीं था। उसने अपने विशाल शरीर से दोनों दीवारों को रोका और एक रास्ता निकाल लिया। बाहर मगरमच्छों का तालाब था। उसे उस तालाब में धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन जब मगरमच्छों ने उसे काटने की कोशिश की तो उनके दांत ही टूट गए। वो जानवर उसके सामने असहाय थे। इस दौरान पकड़ी गई महिलाओं में से एक को दोबारा पकड़ लिया गया। अब रानी ने उसे फांसी पर लटकाने का फरमान जारी किया, ताकि वो आदमी सामने आए। भीड़ के बीच वह आदमी भी खड़ा था, छुपकर। लेकिन जब उसने देखा कि रथ पर ब्लेड चलाए जा रहे हैं और महिलाओं को काटा जा रहा है, तो उसकी आंखों में आग भड़क उठी। उसने रास्ता रोक रहे लोगों को धकेला और दौड़कर रथ के सामने आ गया। उसने रथ को रोका, घोड़ों को काबू में किया और ब्लेड को तोड़ दिया। लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन रानी को अपना मकसद पूरा होता दिखा। अब वो आदमी सबके सामने आ गया था। उसे पकड़ने का आदेश हुआ और इस बार उसे लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया गया। लेकिन ये उसकी हार नहीं थी। महल के अंदर, जहां रानी ने सैकड़ों मजदूरों को महल बनवाने के लिए पकड़ रखा था, वहां भी लोग दर्द में थे। आदमी को जब उनकी हालत का पता चला, तो उसने पिंजरे की सलाखें तोड़ दीं। उसने सभी मजदूरों से कहा, अगर तुम चुप रहे तो मरोगे, अगर मेरे साथ लड़ोगे तो जीतोगे। और सभी मजदूरों ने उसका साथ देने का निर्णय किया। उसने उन्हें शस्त्रों का ज्ञान दिया, युद्ध की कला सिखाई। वो अब अकेला नहीं था, उसकी अपनी सेना थी, दबे कुचले लोगों की सेना। जैसे ही विद्रोह की आग भड़की, लोग उसकी तरफ खींचते चले आए। शहर में क्रांति फैल गई। गांव-गांव में उसका नाम गूंजने लगा। लेकिन रानी भी चुप नहीं बैठी। उसने अपनी पूरी फौज तैनात कर दी। दोनों पक्षों में युद्ध शुरू हुआ। रानी के पास बेहतर हथियार थे, लेकिन आदमी के पास विश्वास और बदला था। उसने रानी की सेना को घुटनों पर ला दिया। उसकी गूंज पूरे साम्राज्य में फैल गई और अंत में जब वह रानी के महल में घुसा, तो रानी कांप रही थी। वह उसे मार सकता था, लेकिन उसने कहा, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। न्याय अब जनता करेगी। और वो चला गया।